हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्क में। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 22% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यानी यहाँ अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण यानी फेल फेल कर दिया है। यहाँ पूछ रहा कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण किए यानी पास किए। तो देखिए, अगर डायग्राम द्वारा हम यदि समझते हैं तो इस तरह से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, है ना। एक बेन आरेख हो गया। कह रहा है कि 36% विद्यार्थी हिंदी में 36% हो गया, है ना। क्या किया? अनुत्तीर्ण किया यानी फेल किया, फेल लिख दिए। फिर कहा 47% अंग्रेजी में फेल किया है, अंग्रेजी हो गया 47, 47% ये भी फेल किया, एफ से फेल किया। यानी हिंदी में 36% फेल किया, अंग्रेजी में 47% फेल किया। और दोनों विषयों में फेल देखा जाए तो दोनों विषयों में कह रहा है कि 22% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल किए। यानी ये जो आपको दिख रहा है बीच में, ये दोनों में शामिल है। यानी 22% जो है दोनों में फेल किया। ठीक है, यानी हम हिंदी में फेल, अंग्रेजी में फेल और दोनों विषयों में फेल निकाल लिए। तो अब हमको निकालना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, इसको हमको प्राप्त करना है। देखिए, पहले ये हम पता करेंगे कि फेल कितना टोटल किया। तो देखिए 36% है हिंदी में फेल और 22, जिसमें 22% इसमें भी शामिल है। तो केवल हिंदी में देखा जाए, केवल हिंदी में देखेंगे तो केवल हिंदी में हो जाएगा 36 माइनस 22 बराबर 6 में से 2 गया 4 हो गया और ये 3 में से 2 गया 1, यानी 14% केवल हिंदी में फेल किया। केवल अंग्रेजी में देखेंगे, केवल अंग्रेजी में फेल कितना है? तो टोटल है अंग्रेजी में 47 फेल, जिसमें से 22 है हिंदी में भी शामिल। तो 22 को घटा लेंगे तो कितना हो गया? तो 7 में से 2 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, यानी 25%, है ना। 25% केवल इंग्लिश में फेल है और दोनों में फेल, दोनों में यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में फेल कितना है? दोनों में फेल 22 पता है, दोनों में फेल 22 पता है। तो देखिए कुल फेल कितना किया, तो सभी को यदि हम जोड़ देते हैं तो कुल फेल निकल जाएगा। जोड़ देंगे 4 5 9 और 9 2 11 की 1 हासिल हो गया 1 और 2 3 2 5 अब 1 6। 61% फेल कर गया, 61% फेल कर गया, है ना। यानी हिंदी में, अंग्रेजी में और दोनों विषयों में मिला करके देखा गया तो कुल 61% विद्यार्थी है फेल कर गया। अब देखिए हमको निकालना है पास का उत्तीर्ण का। हम जानते हैं विद्यार्थियों की कुल संख्या प्रतिशत में 100 मानते हैं, है ना। 100 मानते हैं तो पास कितना किया? तो पास बराबर हो गया 100% में से 61% घटा देंगे, है ना, उतना पास कर गया। तो कितना हो गया? 39%। यानी दोनों विषयों में पास देखा जाएगा तो दोनों विषयों में पास कितना होगा? 39%। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये तो हम लोग बेन आरेख के द्वारा देखा ना, बेन आरेख से देखेंगे तो इस प्रकार बना लेंगे। दूसरा मेथड पर चलते हैं। दूसरा मेथड एक होता है, सूत्र लिख लेंगे कि पास बराबर, यानी पास की संख्या है तो पास बराबर होगा पास प्लस पास माइनस पास। ये पहला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, है ना। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, है ना। यानी
सवाल में पास 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 की चर्चा करेगा, है ना। तो पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास याद रखेंगे तो उससे कम समय में आपको बन जाएगा। फेल फेल की चर्चा करेगा तो फेल बराबर फेल जो फेल माइनस फेल कर देंगे। देखिए कैसे सेट करेगा। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में और 47% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल किए, और 22% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल फेल 3 बार दिया। तो कुल फेल हमको निकालना है, यानी फेल बराबर कितना हो गया, तो फेल प्लस फेल माइनस फेल, यानी फेल एफ से फेल हो गया प्लस फेल जोड़ देंगे, अब एक फेल को घटा देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला फेल 36 दिया है प्लस दूसरा फेल 47 दिया है माइनस माइनस इसके बाद करेंगे, तीसरा फेल 22 दिया है तो तीसरा फेल को घटा देंगे, है ना। तो देखिए 6 7 13, 13 में से 2 जगह 11 की 1 हासिल 1 हो गया, 3 और 4 7, 7 में से 2 जगह तो 7 में से 2 गया 5 और 1 हासिल था 6, 61% फेल किया। 61% फेल किया तो पास कितना किया, तो पास कितना करेगा, तो कुल विद्यार्थी की संख्या में से फेल विद्यार्थी को घटा लेंगे तो पास आ जाएगा। तो कुल तो 100 होता है प्रतिशत में, 100 में से 61 कम कर देंगे, 39% पास किया, आंसर हो गया। यानी ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। यानी हम लोग दोनों मेथड से देख लिया, वेन आरेख और फार्मूला के हिसाब से, तो जो आपको अच्छा लगा उससे आप बनाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा एक परीक्षा में 58% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 37% गणित में तथा 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे यानी फेल रहे। यदि 120 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। देखिए अगर हम लोग सूत्र से बनाएंगे तो क्या होगा, सूत्र के द्वारा देख लेंगे। यहाँ फेल फेल दिया है तो फेल बराबर सूत्र होगा फेल प्लस फेल माइनस फेल, है ना। फेल बराबर फेल जोड़ फेल माइनस फेल कर देना है, तो फेल की संख्या हमको निकल जाएगा। पहला फेल दिया है 58, दूसरा फेल दिया है 37, इन दोनों को जोड़ देना है, माइनस तीसरा फेल दिया है कितना 19, तो हम 19 कर देंगे, हमको फेल की संख्या निकल गया। तो देखिए जोड़ देंगे 2 को और तीसरा को घटा देंगे, तो 8 7 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6 हो गया, है ना। अब देखेंगे 5 3 8, 8 में से 1 गया 7, 76%, यानी 76% फेल कर गया। 76% विद्यार्थी फेल किया और कह रहा कि 120 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए यानी पास किए। यहाँ फेल की संख्या प्रतिशत में प्राप्त है और वहां पास की संख्या प्राप्त है, तो हम पास निकाल देंगे। पास कितना करेगा, तो पास करेगा कितना, तो 100% कोई विद्यार्थी होता है, 100 में से 76 को फेल कर गया तो पास करेगा 24, यानी 24% पास किया। लेकिन पास किया है 120 विद्यार्थी, 24 बच्चे 120, है ना, यानी 5 बार में, यानी 1% बराबर 5 हो गया, तो कुल 100% होता है विद्यार्थी, 100% बराबर 500, यानी 500 विद्यार्थी जो है उस परीक्षा में शामिल हुए थे। यानी विद्यार्थी की संख्या देखा जाए तो 500, ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया सूत्र के द्वारा। हम वेन आरेख से भी बना सकते हैं। वेन आरेख से कैसे बनेगा देखिए, तो वेन आरेख से बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 गो वृत्त खींचते हैं इस तरह की, एक दूसरे को काटे, है ना। अब कहा अंग्रेजी में 58 फेल, तो ये हो गया अंग्रेजी 58, यहां लिख देंगे 58% फेल कर गया, एफ हो गया। फिर कहा गणित में 37 फेल किया, तो मैथ हो गया 37% फेल कर गया, है ना, 37% यहाँ फेल और यहाँ 58% फेल। अब क्या कहा है 19% दोनों में फेल, 19 दोनों में फेल, तो इस यहाँ हो जाएगा ये जो है ये भाग ये दोनों में चला जाएगा 19%, 19% दोनों में फेल कर गया।
तो देखिए अंग्रेजी में फेल 58, 37% गणित में फेल और 19% दोनों फेल। तो कुल फेल कितना होगा? तो देखिए पहले कुल फेल निकालने के लिए हम देखेंगे कि केवल अंग्रेजी में फेल कितना किया। तो 58 में से 19 घटा देंगे तो हमको केवल अंग्रेजी में प्राप्त हो जाएगा। तो 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 गया 9, ये बच गया 4, 4 में से गया 3, और 39% जो है केवल अंग्रेजी में फेल किया। केवल गणित में फेल कितना करेगा? तो हमको केवल गणित में निकालना है। तो 37 में से 19 घटा लेंगे तो कितना हो गया? 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 गया 1, 18%। केवल अंग्रेजी में फेल देखे 39%, केवल मैथ में देखे तो 18% फेल, और दोनों फेल हुआ 19%। तो हम कुल फेल निकाल देंगे। कुल फेल कितना हुआ? देखिए अंग्रेजी में केवल फेल 39, केवल गणित में फेल 18 और दोनों में फेल 19, जोड़ देंगे तो हमको कुल फेल निकल गया। तो देखिए 9 8 17, 17 9 26, 26 की हो गया 6 हासिल 2, 3 और 2 हासिल 5, 6 7, यानी 76% फेल कर गया। 76% फेल कर गया तो पास कितना किया? तो पास किया 24%, और 24% का मान दे दिया है 120। तो 100% के मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 छात्र, यानी परीक्षा में कुल 500 छात्र शामिल हुआ था। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। तो हम उस मेथड से या इस मेथड से जो भी आसान है उस विधि से एग्जाम में कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक परीक्षा में 42% विद्यार्थी हिंदी में जबकि 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कुल कितने विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को दिया? यदि इस परीक्षा में कुल 69 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ, यानी 69 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, इसकी संख्या दिया है। देखिए हम सूत्र जानते हैं, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल कर देंगे। तो फेल कितना किया? फेल किया है 42 प्लस दूसरा फेल किया 52 माइनस दोनों में फेल किया 17, घटा लेंगे, है ना। यहाँ दो को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 2 2 4 और 4 और 5 9, 94 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा? 14 में 7 गया 7, है ना, और बच गया 8, 8 में से गया 7, यानी 77%। यानी फेल किया कितना? 77% फेल कर गया। तो पास कितना किया? तो कुल विद्यार्थी होता है 100, तो पास कितना करेगा? पास जो होगा 100 में से 77 कम कर देंगे, वो पास कर जाएगा। तो 77 कम कर दिए, इतना पास करेगा। तो देखिए 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 7 गया 2, यानी 23% जो है पास कर गया। 23% विद्यार्थी पास किया, लेकिन पास की संख्या दिया है 69, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 23% बराबर 69। तो 1% बराबर कितना होगा? 23 या 69 3 बार में कट जाएगा। तो 100% कुल विद्यार्थी 100 होता है। तो 1% बराबर 3, तो 100% बराबर 300 छात्र, 300 विद्यार्थी जो है इस परीक्षा में शामिल हुए। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 248 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए? देखिए इस तरह से हम डायग्राम से यदि बना लेते हैं, है ना, तो 2 को वृत्त खींच लेंगे। अंग्रेजी में कहा पहले, अंग्रेजी में 70% पास किया है, 70% पास किया है, और गणित में 65%, ये गणित हो गया 65%, इसमें भी पास किया है ना, और दोनों में 27% फेल हुआ है, दोनों में 27%
ये फेल हुआ है ना? दोनों में 27% फेल हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फेल निकाल देंगे। देखिए अंग्रेजी में 70% पास हुआ है, तो अंग्रेजी में 70% पास हुआ तो फेल कितना किया होगा, 30%, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 100 होता है तो 30% फेल कर गया, है ना। इसमें पास है 65%, तो 100 टोटल होता है, तो इसमें फेल कितना किया, इसमें फेल किया 100 में से 65 जाएगा 35%, 35% इसमें फेल किया। अब देखिए फेल 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 हो गया, तो कुल फेल निकालेंगे, तो फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल कर देंगे, तो देखिए कितना हो गया, फेल है 30 प्लस फेल है 35 माइनस फेल है 27 कर देंगे, तो जोड़ देंगे, दो का हो गया 65 माइनस 27 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 7 जगह 8 और हो गया 5 में से 2 गया 3। 38% विद्यार्थी है फेल कर गया, 38% विद्यार्थी फेल कर गया। तब यहाँ कह रहा है 248 विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण किया है, पास किया है, तो पास यहाँ निकाल लेते हैं। देखिए 38% फेल किया है, तो पास कितना किया होगा, तो पास हो जाएगा 100% में से 38 घटा देंगे, इतना पास कर गया, क्योंकि पास की संख्या मालूम है 248। अब हल कर लेते हैं। 100 में से 38 घटाएंगे तो 100 में से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 62%। 62% बराबर 248। तो देखिए 6 चौके 24, 2 चौके 8, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4 बार में कटेगा, इसलिए 100% का मान निकालेंगे, तो 100% का मान हो जाएगा 400 छात्र हो जाएगा। यानी उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए, तो उस परीक्षा में कुल 400 विद्यार्थी शामिल हुए। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, यानी दोनों खेल वाला को निकालना। देखिए यहाँ पर हम लोग बेन आरेख बना लेते हैं, इसको बेन आरेख बोलते हैं। 2 सर्किल बना लिए, कह रहा कि टोटल 600 लड़के हैं, जिसमें से हॉकी खेलता है या तो फुटबॉल खेलता है या तो दोनों खेलता है। एच फॉर हॉकी हो गया और ए से फुटबॉल हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि 75% हॉकी खेलता है, तो हॉकी वाला में 75% और फुटबॉल में 45% दोनों फुटबॉल खेलता है। तो कह रहा है कि कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलता है, तो दोनों वाले को प्रतिशत हमको मालूम नहीं है कि कितना है, तो इसका प्रतिशत निकाल लेंगे तो कितना होगा। तो देखिए कुल विद्यार्थी प्रतिशत में 100 होता है ना, तो कुल 100 होता है, तो हॉकी प्लस फुटबॉल करते हैं तो कितना हो गया, 75 प्लस 45 कितना हो गया, 5 5 10 और 7 4 11 12 120% हो गया। यानी विद्यार्थी संख्या बतला रहा है यहाँ पर 120%, लेकिन रियल में तो विद्यार्थी की संख्या होता है 100% होता है, तो 20 ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब 20% ऐसा विद्यार्थी है, ऐसा छात्र है जो दोनों खेलता है, हॉकी भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है, यानी दोनों खेल खेलने वालों की संख्या हो गया 20%। तो हमको निकालना है कि कितने विद्यार्थी जो है दोनों खेल खेलता है, यानी दोनों का हमको संख्या मालूम करना है। तो दोनों खेल खेलने वाला कितना हो जाएगा, तो 600 का 20% कर देंगे तो 20% हो जाएगा, यानी 600 का 20% जो होगा दोनों खेल खेलता है, तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में जाएगा, तो वहां से प्रतिशत से 2 जीरो हम काट देंगे, तो हो गया 20 का 120 छात्र। 120 छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल खेलता है, यानी आंसर हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि
एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी अवश्य पीते हैं तथा 40 कर्मचारी दोनों पे पीते हैं तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? देखिए, कर्मचारी की संख्या कुल प्रतिशत में 100% होगा, तो हम लोग वेन आरेख से बना लेंगे। वेन आरेख यहाँ बनाएंगे इस तरह का। कह रहा है कि 72% चाय पीते हैं, है ना, चाय पीने वाला 72% है। फिर कॉफी पीने वाला है, कॉफी पीने वाला 44% है। तो कह रहा है कि प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी या कोई ऐसा है जो दोनों पीता है। तो देखिए, चाय का और कॉफी को जोड़कर हम देखते हैं तो कितना हो गया, टी और सी को जोड़ देंगे तो हो गया 72 प्लस 44, 4 और 2 6, 7 4 11, 116%। देखिए, जोड़ने पर हो रहा है 116%, लेकिन कुल कर्मचारी की संख्या प्रतिशत में 100 होता है, तो 16 जो अधिक हुआ यानी 16 इसमें होगा, यानी 16% कॉमन है, यानी 16% ऐसे कर्मचारी है जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं, यानी दोनों पे पीने वाले को हो गया संख्या 16। लेकिन कह रहा है कि 40 कर्मचारी दोनों पे पीते हैं, तो देखिए दोनों पीने वाला 16, लेकिन दोनों पीने वाला है 40, लिखेंगे 16% बराबर 40, तो 100% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 40/16 गुने 100 कर देंगे, हमको कुल कर्मचारी की संख्या आ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 2 से काटेंगे 50, हो जाएगा 250 कर्मचारी आंसर, यानी 250 कर्मचारी कुल हैं। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? देखिए, हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। इसमें कह रहा है 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी क्या हुए हैं, और 70% मैथ में 70% मैथ में उत्तीर्ण हुए हैं, यानी पास किया है, ये पास है। और कहा है 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण किया यानी फेल किया, यानी दोनों में 20% फेल किया है। तो देखिए इसमें फेल कितना करेगा, तो 60% पास है तो फेल होगा 40%, ठीक है, फेल हुआ 40%। इसमें 70% पास है तो फेल कितना करेगा, तो फेल करेगा 30%, है ना, 30% फेल। देखिए फेल 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 मिल गया, तो फेल बराबर कितना हो जाएगा, तो फेल फेल जोड़ करके और फेल घटा देंगे तो 40 और 70, 70 में से 20 जाएगा 50, यानी 50% जो है फेल करेगा, तो पास कितना करेगा, तो 50% भी पास करेगा, क्योंकि टोटल 100 होता है तो 50-50 100 हो गया। लेकिन पास की संख्या दिया है 2500, कितना बराबर लिखेंगे 2500। देखिए तो 50% बराबर 2500, तो 100% कितना हो गया, तो 100% के मान कितना हो जाएगा, तो 50% बराबर 2500, तो 100% के मान हो गया 5000 छात्र, आंसर हो गया। यानी कुल छात्रों की संख्या कितना होगा 5000, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ वेन आरेख वाले प्रश्नों को देख रहे थे। तो यदि आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे शेयर भी करेंगे ताकि अन्य बच्चे भी लाभान्वित होंगे।